Hi friends, welcome to my YouTube channel. My name is Hassan. I hope you all are doing well today. So आज मैं एक बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ YouTube पे। जैसे कि मैं काफी दिन से सोच रहा था कि मैं बिगनर्स के लिए कोई एक वीडियो बनाऊं, कोई स्पेसिफिक वीडियो जो कि बिगनर्स को हेल्प करे। जैसे कि मैं जिस टाइम पे बिगनर था मार्केट में, मैंने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग, तो उस टाइम पे मुझे कुछ चीज मालूम होनी चाहिए थी पहले से, जो मुझे नहीं मालूम थी, जो मुझे काफी लेट मालूम हुई। तो मैं चाहता हूं कि वो चीज मैं आपको आज बताऊं ताकि आप लोग अपने जो लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज कर सकें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पहले ही देख लिया होगा। जो वीडियो का टाइटल है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे लगता है कि बिगनर्स को मालूम होनी चाहिए वो होती है टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। अगर आपको पहले से मार्केट डेज के बारे में पता होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको मार्केट ओपन होने के आधे से एक घंटे के अंदर ये पता चल जाता है कि आज जो मार्केट है वो एक ट्रेंडिंग मार्केट है, या आज जो मार्केट है वो एक साइडवेज मार्केट है, या डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ट्रेड को मैनेज कर सकते हो ताकि आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करो और जो लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज करो। इवन काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग में एक दिन तो हम खूब पैसा बना रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेंडिंग डे मिल रहा है, नेक्स्ट डे हमें एक साइडवेज मार्केट मिल जाती है जिसकी वजह से हम पैसा गवा देते हैं। हम बार बार ट्रेड करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है। क्यों करता है वो स्टॉप लॉस हिट? क्योंकि हमें मार्केट का कोई आइडिया नहीं होता कि हम किस मार्केट में हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज है ये कि आपको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंस और मार्केट के टाइप्स क्या। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने मेन कंटेंट पे जो कि हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 तरह के मार्केट डेज होते हैं, 5 दिन होते हैं मार्केट के जो अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है द ट्रेंड डे, सेकंड है द डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, द थर्ड वन इज द टिपिकल डे, फोर्थ वन इज एक्सपेंडेड टिपिकल डे, and the last one is trading range day. Trading range day is also known as sideways market day, right? So we will discuss it later. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड डे किस तरह का डे होता है। ट्रेंड डे होता है कि एक मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, इधर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होना चाहिए कि मार्केट या तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, उसके बाद कंटिन्यूअस एक अप रैली दिखाता है, मार्केट हायर हाइज बनाता हुआ जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका जो एग्जांपल है वो है, लेट मी शो यू। ये आ गया हमारा ये हमारा ट्रेंड डे का एग्जांपल है कि मार्केट ओपन होता है 9:15 पर और कंटिन्यूअस हायर हाइज बनाता है एंड अगेन हायर हाइज बनाता है। तो मार्केट जब तक क्लोज नहीं होता, जब तक कंटिन्यू एक हायर हाइज फॉर्मेशन बनाता है या फिर लोअर लोज फॉर्मेशन बनाता है। सो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, बट मार्केट एक कंटिन्यूअस डायरेक्शन में जाएगा विदाउट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन्स मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ऐसे नहीं घूमेगा, या तो सीधा ऊपर जाना शुरू होगा या सीधा नीचे आना शुरू होगा। इसे कहते हैं हम ट्रेंड डे। ये जो ट्रेंड डे होता है कि बेसिकली सबसे रेयर होता है ये मंथ में। इवन अगर आप देखेंगे तो ये आपको मंथ में 2 या 3 बार ही दिखेगा मैक्सिमम कि कोई ट्रेंड डे बन रहा है मार्केट में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो रहता है वो साइडवेज रहता है या रेंज बाउंड रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। सो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप ट्रेंड डे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इसके अंदर वो ये होता है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो हाँ, आपको सारी ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में ही लेनी है। मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की गलती ना करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्क और रिवॉर्ड देने वाला डे होता है। इसके अंदर आपको अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड करेंगे, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे टाइमली, तो आप सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं रिवॉर्ड गेन कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं करते, इसके अपोजिट ट्रेड करते हैं, इन केस जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, अगर आप इसको डाउनवर्ड में कहीं भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत रिस्की भी रहेगा। सो ये होता है बेसिकली ट्रेंड डे। हम अगला डे देखते हैं किस तरह का होता है। ये होता है हमारा टिपिकल डे। सो टिपिकल डे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर एक रेंज नाम की चीज़ होती है। रेंज क्या होता है कि मार्केट जब भी ओपन होता है या एक डे स्टार्ट होता है 9:15 पे, तो बायर्स एंड सेलर के बीच में
एक बिड होती है कि बायर्स चाहते हैं मार्केट को ऊपर ले जाना, सेलर्स चाहते हैं मार्केट को नीचे ले जाना। तो मार्केट विद इन 2 आवर्स मार्केट जब ओपन होता है तो उसमें एक रेंज बना लेता है अपनी। ठीक है, तो रेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रेंज कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेंज के लिए क्या होता है, देखिए ये एक रैंडम चार्ट ओपन हुआ है आपके सामने मार्केट का। तो इस चार्ट में क्या है कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 2 दिसंबर का, हम देख पा रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको, जब भी मार्केट ओपन होता है आपको 9:15 से लेके 11:15 तक का हाई और लो को मार्क करना है, जैसे कि मैंने यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है। ये हाई है इसका बैंक निफ्टी का, और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट था टिल 11:15 तक का। तो मैंने इन दोनों को मार्क कर लिया। अब जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा इधर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं ट्रेड लूंगा, बट कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, तो ये होता है रेंज। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये टिपिकल डे में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूअस एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है, वो कहीं आउटसाइड ट्रेड नहीं करता, नीदर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो किसी एक रेंज के अंदर मार्केट कंटिन्यूअस ट्रेड करता है। ये एक किस तरह का मार्केट है जिसमें मोस्टली ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा पैसा लूज करते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई भी एक अच्छा मूवमेंट नहीं मिलता किसी भी डायरेक्शन में। तो इसलिए ये जो टिपिकल डे होता है, ये आपको अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप इसमें लॉसेस से बच सकते हैं। और उसके बाद आता है थर्ड डे हमारे पास जो आता है, वो आता है ट्रेडिंग रेंज डे। ट्रेडिंग रेंज डे जो होता है ये भी एक तरह का टिपिकल डे की तरह होता है, बट इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाई होती है। ट्रेडिंग रेंज डे इस तरह का होता है जैसे कि मार्केट की रेंज है, मार्केट की ये अपर रेंज है और ये लोअर रेंज है, हमने मार्क करी 9:15 टू 11:15 के बीच की। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे से ऊपर से लेके नीचे, देन अगेन ऊपर, देन अगेन नीचे, जस्ट लाइक अ टेनिस। जैसे हम टेनिस खेलते हैं ना, टेनिस में क्या होता है, एक प्लेयर ए यहाँ खड़ा है, प्लेयर बी यहाँ खड़ा है, तो प्लेयर ए बॉल थ्रो करेगा प्लेयर बी की तरफ, बी करेगा अगेन ए की तरफ, ए अगेन करेगा बी की तरफ। तो इस तरह का मार्केट में स्ट्रक्चर चलता है। तो दोनों ही लाइंस जो होती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की और अपवर्ड डायरेक्शन की, चेक होती रहती हैं बार बार। सो ये एक फाइट होती है बेयर्स एंड बुल्स के बीच में, जिसे हम कह सकते हैं कि इसके बाद कंसोलिडेशन के बाद, इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद कोई भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट आनी जो होती है वो पक्की होती है, कि मतलब या तो मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा, बायर्स हावी हो जाएंगे, या फिर सेलर हावी होंगे तो मार्केट को नीचे लेके आएंगे। थर्ड डे जो होता है हमारे पास, फोर्थ डे वो होता है हमारे पास द एक्सपेंडेड टिपिकल डे। एक्सपेंडेड टिपिकल डे क्या होता है कि सेम एज टिपिकल डे मार्केट नॉर्मली एक साइडवेज मार्केट की तरह मूव कर रहा होता है, एक डायरेक्शन के अंदर मार्केट मूव करता है, बट सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं मार्केट आके एक डायरेक्शनल मूव देता है, इधर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसे कहते हैं हम एक्सपेंडेड टिपिकल डे, मतलब टिपिकल डे जो था नॉर्मली सेम उसमें एक्सपेंड हो चुका है। तो ये ट्रेड बेसिकली हमें मिलती है आफ्टर 2 PM और 1:30 PM के बाद ही मिलती है, ये जब यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाता है। सो ये होता है हमारा फोर्थ तरह का मार्केट। और द फिफ्थ वन इज डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेंड डे जो होता है वो होता है लाइक अ स्प्रिंटर, की मतलब मार्केट ओपन होता है और एक स्प्रिंटर विसल ब्लो होते ही भागना शुरू करता है और अपने जो एंड पॉइंट होता है उसका वहां तक भागता है कंटिन्यूस। बट द डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे जो होता है वो होता है एक जॉगर की तरह। जॉगर की तरह मतलब कहें तो कि जॉगर पहले वार्म अप करता है, देन मार्केट देन थोड़ा वॉक करता है, स्टार्ट करता है, देन अगेन एक मूवमेंट देता है, अगेन फिर फिनिश के टाइम पे अगेन वार्म अप करता है। तो ये मार्केट क्या होता है कि पहले जब ओपन होता है तो स्टार्ट होता है, एक रेंज बनाता है, अगेन एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है, देन इस रेंज को अराउंड 12 o'clock 11:30 ये ब्रेक करता है कहीं ना कहीं, और अगेन एक दूसरी रेंज बनाता है। तो मार्केट का टोटल जो मूवमेंट है वो अपवर्ड ही है, बट एक पॉज ले लेके मार्केट 2 बार पॉज लेके डायरेक्शन में आता है, तो इसको कहते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। सो ये बेसिकली 5 तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं और ट्रेंड डेज होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये था एक बेसिक ओवरव्यू मार्केट का कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और इन डेप्थ वीडियो बनाऊं अबाउट मार्केट और एनीथिंग एल्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कुछ लोग कैंडल स्टिक पे वीडियो चाहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं वो भी बना दूंगा। बट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।